हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और उसका रिलेशन स्कैटरिंग पोटेंशियल के साथ में। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ में रिलेशन को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि कोलिजन या स्कैटरिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग स्कैटरिंग के लिए लिखना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन, Schrodinger equation for scattering। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाएगी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इज इक्वलेंट टू 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और v एज ए फंक्शन ऑफ r, साई एज ए फंक्शन ऑफ r। तो स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है कि इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां वी आर जो है वो पोटेंशियल फंक्शन है प्रोवाइडेड बाय द टारगेट के द्वारा जो पोटेंशियल फंक्शन है वो वी आर के द्वारा दिया जाता है। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वो लिखना चाहेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन में अगर साई आर से लिखूं तो ये मैं लिख सकूंगा फाई इंसिडेंट वेव तो इसमें सॉल्यूशन में शामिल होगी प्लस जो स्कैटर्ड पार्ट है वो भी शामिल होगा, तो वो लिखा जा सकेगा 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन फंक्शन के रूप में इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। मैथमेटिकल फंक्शन ग्रीन फंक्शन को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो ग्रीन फंक्शन को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जी एज ए फंक्शन ऑफ आर माइनस आर डैश, और इसमें वी आर डैश आएगा और साई आर डैश आएगा और डी क्यू आर डैश। तो ग्रीन फंक्शन के रूप में इक्वेशन 1 का जो है सॉल्यूशन लिखा जाएगा। ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन फॉर एनी डिटेक्टर में वेव पहुंचती है और जो डिटेक्टर में वेव पहुंचेगी उसका वेव फंक्शन जो है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग नाम दे देते हैं। अब आगे इससे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्रीन फंक्शन है ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो इक्वेशन जो है वो क्या है वो देखते हैं। तो मैं लिखूँगा वेयर ये जो ग्रीन फंक्शन है यानी कि जी आर माइनस आर डैश ग्रीन फंक्शन है इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्विंग पॉइंट सोर्स इक्वेशन। तो ग्रीन फंक्शन जो है पॉइंट सोर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो वो जो पॉइंट सोर्स इक्वेशन है वो क्या है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ पर ग्रीन फंक्शन आएगा आर माइनस आर डैश। ये पॉइंट सोर्स इक्वेशन है और पॉइंट सोर्स है इसलिए इसको डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि आर और आर डैश जब बराबर होंगे तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी, और जब आर इज़ नॉट इक्वल टू आर डैश होगा तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है डेल्टा की 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट सोर्स इक्वेशन कहलाती है। तो पॉइंट सोर्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन फंक्शन होगा। जहाँ पर ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि जी आर माइनस आर डैश जो है वो ग्रीन फंक्शन है, ये डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होगी, तो ये डेल्टा फंक्शन है। ये इक्वेशन नंबर दे लेते हैं 3। नाउ अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए मेन टारगेट है अपना कि जी आर माइनस आर डैश निकालना, ग्रीन फंक्शन निकालना। तो इन दोनों फंक्शंस को, ये जो फंक्शंस हैं इनको फूरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। नाउ जी आर माइनस आर डैश एंड
del r minus r dash can be written in terms of Fourier ट्रांसफॉर्म्स। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में इनको लिखना चाहेंगे हम लोग, और ये कैसे लिखे जा सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, ये देखिए जी आर माइनस आर डैश ग्रीन फंक्शन तो इस तरह से लिखा जा सकेगा 1/2 पाई की पावर 3 और इंटीग्रेशन e टू द पावर आयोटा क्यू आर माइनस आर डैश और जी क्यू और डी क्यूब क्यू। तो ये तो हम लोग ग्रीन फंक्शन को फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिखा है। अब हम लोग डेल्टा फंक्शन को भी फोरियर फॉर्म की ट्रांसफॉर्म में डेल्टा फंक्शन को भी लिखना चाहेंगे। ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग 4, ये इक्वेशन नंबर 4, और डेल्टा फंक्शन को भी हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर माइनस आर डैश जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी 2 पाई टू द पावर 3 और इंटीग्रेशन e टू द पावर आयोटा q और r माइनस आर डैश और यहाँ आ जाएगा डी क्यू क्यू। ये इक्वेशन नंबर हम लोग दे लेते हैं 5। तो इक्वेशन 4 और 5 में हमने ग्रीन फंक्शन को और डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में। अब ये जो वैल्यूज हैं 4 और 5 से, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पॉइंट सोर्स इक्वेशन जो है इसमें हम लोग जी आर माइनस आर डैश और डेल आर माइनस आर डैश की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग जी क्यू निकाल पाएंगे, यानी कि ये वाला फंक्शन निकाल पाएंगे। ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मैं ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो जी क्यू की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/k² माइनस q²। ये वैल्यू अपने पास जी क्यू की आ जाएगी और इक्वेशन नंबर इसको हम लोग दे सकेंगे 6th। ये 6th नंबर इक्वेशन हम लोग दे सकेंगे। अब देखिए कि जी क्यू की वैल्यू ये निकल गई है। ये जी क्यू की वैल्यू हम लोग वापस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके जी आर माइनस आर डैश की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो ये निकाल लेते हैं। 6th नंबर इक्वेशन से जी क्यू की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे 4th में और जी आर माइनस आर डैश की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वो करते हैं, देखिए। तो देयरफॉर जी ग्रीन फंक्शन आर माइनस आर डैश, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई टू द पावर 3 और इंटीग्रेशन, ये वैल्यू पुट करते ही आ जाएगी e टू द पावर आयोटा q और r माइनस आर डैश, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और अपॉन k² माइनस q² और डेल क्यू क्यू। अब इस इंटीग्रेशन को एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंड करने के लिए ये डी क्यू क्यू जो है वो हम लोग लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में q² साइन थीटा डी थीटा डी क्यू डी फाई। ये यूज करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी आर माइनस आर डैश ये निकल जाएगा अपने पास, जी आर माइनस आर डैश निकल जाएगा 1/2 पाई टू द पावर 3 और ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा। डी क्यू की अलग टर्म आएगी, डी थीटा की और डी फाई की अलग आएगी। तो डी क्यू का जो लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट है और ये लिखा जा सकेगा आपके पास q² डी क्यू अपॉन k² माइनस q²। और थीटा की जो लिमिट है वो 0 से पाई है, थीटा की लिमिट 0 से पाई है और उसमें आपके पास आ जाएगा e टू द पावर आयोटा और इनका डॉट प्रोडक्ट q और r माइनस आर डैश का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा q r माइनस आर डैश
कॉस थीटा और इनटू में आएगा साइन थीटा और फाई का इंटीग्रेशन जो है 0 to 2 पाई होएगा, फाई की वैल्यू लिमिट्स जो है, और यहाँ डी फाई आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वैल्यू पुट करी है डी क्यूब क्यू की, और मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ जी आर माइनस आर डैश, ये निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा जी आर माइनस आर डैश, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके इस फॉर्म में, जो कि रिप्लेसमेंट से आएगा, और ये फॉर्म है 1/4 पाई स्क्वायर आयोटा और मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, नेगेटिव में आता है ये वैल्यू, और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और क्यू ई टू द पावर आयोटा क्यू मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश और डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, डी क्यू इंटीग्रेशन आएगा डी क्यू, ये आ जाएगा डी क्यू। तो इस तरह से अपने को ये जी आर माइनस आर डैश यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जी आर माइनस आर डैश प्राप्त हो जाता है। अब इस इंटीग्रेशन को भी अपने को सॉल्व करना होता है, और इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेथड ऑफ रेसिड्यू काम मिलेंगे, मेथड ऑफ रेसिड्यू काम में लेंगे। मेथड ऑफ रेसिड्यू हम लोग काम में लेंगे, और यहाँ पर दो पोल बन रहे हैं। अगर मैं क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को 0 के बराबर पुट करूँ तो क्यू की दो वैल्यूज़ आ रही है प्लस माइनस के। तो एक तो पोल बन रहा है क्यू इज इक्वलेंट टू के, और एक पोल आपके पास बन रहा है क्यू इज इक्वलेंट टू माइनस के, ये दो पोल यहाँ पर बन रहे हैं। और इन दोनों पोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास दो वैल्यूज़ आ जाएगी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो दो वैल्यूज़ आ जाएगी जी आर माइनस आर डैश की। वो दो वैल्यूज़ है, वो कौन सी आएगी वो देखते हैं। तो Q इज इक्वलेंट टू के के लिए जो वैल्यू आएगी जी आर माइनस आर डैश की, वो वैल्यू आती है अपने पास, यहाँ लिखना चाहूँगा मैं 1/4 पाई और e टू द पावर आयोटा के आर माइनस आर डैश का मॉड और अपॉन में मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश। ये तो वैल्यू आती है Q इज इक्वलेंट टू के वाले पोल के लिए, इसको G प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और Q इज इक्वलेंट टू माइनस के वाले पोल के लिए ये वैल्यू G माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आर माइनस आर डैश, ग्रीन फंक्शन की वैल्यू, और ये आती है माइनस का 1/4 पाई और e टू द पावर माइनस का आयोटा के मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश और अपॉन में मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश। तो ये दो वैल्यूज अपने पास आती है। एक को मैंने G प्लस से रिप्रेजेंट किया है, ग्रीन फंक्शन की दो वैल्यू आई है हमारे पास, और एक को मैंने G माइनस से रिप्रेजेंट किया है। ये जो G प्लस वाली वैल्यू है, इसमें अगर आप देखें तो e टू द पावर आयोटा के आर माइनस आर डैश का जो मॉड है वो पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये तो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करती है, आउटगोइंग स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो e टू द पावर माइनस आयोटा के मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, ये इनकमिंग स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करती है। ये इनकमिंग स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है डिटेक्टर में कौन सी रे पहुंचेगी,
जो टारगेट से स्कैटर होकर डिटेक्टर तक पहुंचती है वो कौन सी रे होती है, वो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव होती है। टारगेट से टकराई, बाहर निकली, चारों ओर फैली और डिटेक्टर तक पहुंचती है। तो अपना जो इंटरेस्ट रहेगा वो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव में रहेगा, जी प्लस वाली वेव में रहेगा। तो ये वैल्यू जी आर माइनस आर डैश की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास स्कैटर्ड वेव फंक्शन आ जाएगा, जो बिल्कुल शुरुआत में हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में लिखा था, तो वो वेव फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग उसको वापस लिखते हैं। तो वेव फंक्शन फॉर स्कैटर्ड वेव यहाँ पर लिख लेते हैं वापस, वेव फंक्शन फॉर स्कैटर्ड वेव। तो स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन आ जाएगा साई एज ए फंक्शन ऑफ आर। उसमें देखो फाई का पद तो था ही, इंसिडेंट वेव का तो पद था ही, और उसके अलावा ये वैल्यू थी 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू थी 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और इंटीग्रेशन के अंदर था आपके पास ग्रीन फंक्शन जी आर माइनस आर डैश, और पोटेंशियल था वी आर डैश, वेव फंक्शन साई आर डैश था, और डी क्यू क्यू था। अब देखो कि हमने अब क्या निकाल लिया है, ये ग्रीन फंक्शन निकाल लिया है। ये देखो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव के लिए ये जी ग्रीन फंक्शन निकाल लिया। ये वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये वैल्यू इस साई आर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो साई आर अपने पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा फाई इंसिडेंट एज ए फंक्शन ऑफ आर, और प्लस का ये जैसे ही पुट करेंगे जी आर माइनस आर डैश की वैल्यू आउटगोइंग स्फेरिकल वेव के लिए, तो ये इटसेल्फ नेगेटिव है, इस कारण से यहाँ पर नेगेटिव अपने पास आ जाएगा। तो ये नेगेटिव में ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव आएगा, और ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा के मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, और अपॉन में आएगा आर माइनस आर डैश, और वी आर डैश साई आर डैश, और डी क्यूब आर डैश, डी क्यूब आर डैश चल रहा है यहाँ पर, ये डी क्यूब आर डैश। तो इस तरह से हमने साई आर की वैल्यू निकाल ली है। और ये इक्वेशन जो है, ये वाली जो इक्वेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन भी श्रोडिंगर इक्वेशन ही है बेसिकली। हमने इस लेक्चर की शुरुआत श्रोडिंगर इक्वेशन से ही की थी। उस समय शुरुआत में जो इक्वेशन लिखी थी वो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी थी। ये देखिए आप, इक्वेशन 1 पर हम लोग चलते हैं। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, ये श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम। तो हमने ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखी थी, इसको अब हमने कन्वर्ट कर लिया है विद हेल्प ऑफ ग्रीन फंक्शन। इंटीग्रल इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ये इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ये जो हाईलाइटेड इक्वेशन है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ जस्ट इंटीग्रल इक्वेशन इन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम। दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन corresponding to Schrodinger इक्वेशन, corresponding to Schrodinger इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंशियल की फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इंटीग्रल फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब r की वैल्यू r डैश से काफ़ी लार्ज हो, उस कंडीशन में इस सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। तो उस कंडीशन को एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। तो एसिम्प्टोटिक लिमिट में हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन फॉर कंडीशन
आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर डैश। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग इसी सॉल्यूशन को, ऊपर जो सॉल्यूशन लिखा है उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक लिमिट। एसिम्प्टोटिक लिमिट ऑफ वेव फंक्शन। तो इस कंडीशन में हमें ये, एक तो देखो ये चाहिए होगा के आर माइनस आर डैश, एक तो ये वैल्यू चाहिए होगी, और ये वैल्यू आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आर ग्रेटर देन आर डैश हो तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है के आर माइनस के आर डैश, ये इसमें आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग काम में लेंगे वो है मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, और ये भी सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा आर में। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर दे सकेंगे, इक्वेशन नंबर हमने लास्ट दी हुई है। सिक्स्थ इक्वेशन दे रखी है, तो सेवन्थ तो इसको दे लेते हैं, सेवन्थ इक्वेशन ये जो हमने हाईलाइट कर रखा है इसको दे लेते हैं, और ये इक्वेशन एट्थ और नाइन्थ हम लोग दे लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 8 और ये 9th। 8th और 9th का यूज सेवन्थ इक्वेशन में करेंगे, यूजिंग 8th एंड 9th इन इक्वेशन 7। तो 7 में इसका यूज करें तो हमारे पास जो साई आर है वो कितना आ जाएगा, साई एज ए फंक्शन ऑफ आर, वो हमारे पास आ जाएगा, इसमें फाई इंसिडेंट वाला पद तो चलेगा ही चलेगा, और ये अपने पास आ जाएगा वैल्यू पुट करने पर म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर और ई टू द पावर आयोटा के आर डॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर डैश अपॉन आर, और वी आर डैश मल्टीप्लाई में ही चलेगा, इधर ले लेता हूँ मैं, वी आर डैश साई आर डैश और डी क्यूब आर, और डी क्यूब आर डैश। तो ये आ जाएगा, और इसकी कंपैरिजन, इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम लोग करेंगे, कंपेयरिंग दिस, कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने क्या माना था, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो फाई इंसिडेंट एज ए फंक्शन ऑफ आर तो था ही, प्लस उसमें एफ थीटा फाई था, मल्टीप्लाइड बाय था ई टू द पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो इनकी अब हम लोग कंपैरिजन कर देंगे। इक्वेशन नंबर 10th दे लेता हूँ ऊपर वाली को, और ये इक्वेशन नंबर दे लेता हूँ 11th। इनको हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने पर आप देखिए कि सेकंड टर्म जो है उनको कंपेयर करना पड़ेगा अपने को, तो एफ थीटा निकल जाएगा। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, तो ये एफ थीटा अपने पास आ जाएगा। तो एफ थीटा की, थीटा फाई की वैल्यू निकल कर अपने पास आ जाती है फाई, ये कंपेयर करें तो देखिए कि ई टू द पावर आयोटा की आर अपॉन आर इसमें भी है, यहाँ इसमें भी ई टू द पावर आयोटा की आर अपॉन आर। तो एक तो ये टर्म रहेगी, म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर रहेगा, नेगेटिव साइन भी रहेगा, और वी आर साई आर डैश और डी क्यूब आर, ये सारी टर्म्स रहेगी। तो ये हम लोग लिख सकेंगे एफ आर थीटा फाई दैट इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस का आयोटा के आर डैश
और वी आर डैश और साई आर डैश और डी क्यूब आर डैश। ये फाइनल रिजल्ट आया है। ये वेव फंक्शन, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी कि एफ थीटा फाई, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई और स्कैटरिंग पोटेंशियल वी एज ए फंक्शन ऑफ आर डैश, इन दोनों में रिलेशन आया जो अपने को निकालना था। अब इस रिलेशन को अदर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी e टू द पावर माइनस का आयोटा के आर डैश, ये क्वांटिटी है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर आयोटा के आर डैश का। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई ब्रैकेट नोटेशंस में लिखना चाह रहे हैं पोटेंशियल और साई। तो ये ब्रैकेट नोटेशन में भी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को ब्रैकेट नोटेशन में हमने लिख दिया है, क्योंकि फाई क्या होता है, फाई होता है e टू द पावर आयोटा के आर, e टू द पावर आयोटा के आर होता है। और तो इसका ये तो कैट नोटेशन में होता है, तो ब्रा नोटेशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का आयोटा के आर। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये इस नोटेशन में हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। पोटेंशियल रीजन, पोटेंशियल आ ही रहा है, पोटेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में आ गया, और ये साई आर डैश आ ही रहा है, और ये इंटीग्रेशन जो है वो ब्रैकेट नोटेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का रिलेशन आ गया है स्कैटरिंग पोटेंशियल के साथ, ये रिलेशन आ गया है। और फाइनली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा था, और ये होता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉडुलस का स्क्वायर। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉडुलस का स्क्वायर होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस की पावर 4 और इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस का आयोटा के आर डैश वी आर डैश साई आर डैश डी क्यूब आर डैश के मोड का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस की पावर 4 आ जाएगी, और ये ब्रैकेट नोटेशन में लिखना चाहें तो फाई और ये पोटेंशियल ऑपरेटर और ये साई के मोड का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इस तरह से लिखा जा सकेगा। तो इस लेक्चर में इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।